अगला लिखा रहेगा बिलो 20, ऐसे ही बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60। अब अगर ऐसे हो तब आप क्या करोगे? बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80। अब ऐसे में आप क्या करोगे? यहाँ दिया रहेगा, बगल में दिया रहेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये क्वेश्चन ऐसे है कि एक क्लास में टीचर बोलते हैं सारे डेटा निकाल जाते हैं, अब कितने ऐसे लड़के हैं जिनका 10 से कम नंबर आया है, तो टोटल लड़के 12 हाथ उठाते हैं। कितने लड़के हैं जिनका 20 से कम? 32। ऐसे ही 57। आगे है 80, 92, 116, 164 और टोटल है 200। अब पहली बात आपको ये बताया जाता है कि इन्हें क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव वाले में वो कर लो। एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कैसे होते हैं? जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे वाले में कर लो। सपोज करो आपने 0 से 10 में किया, उसके बाद सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है इनका। हमें लगता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लगा है तो फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी नहीं होता है। ये फ्रीक्वेंसी के बजाय ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब ये सी एफ है। पहले कैसे गेस करोगे सी एफ है? पता तो होता नहीं है, दिया नहीं होता है, ऐसे दिया होता है। अगर बिलो 10, 20, 30, बिलो के बगल में एक वर्ड लिखा होता है और लेस देन दिया रहता है तो नॉर्मली यही दिए होते हैं। अब इसे कैसे समझे? मान लो ऐसे क्लास में 200 लड़कों के क्लास में ऐसे 12 बच्चे हैं जिनका 10 से कम नंबर आया है, ऐसे 32 बच्चे हैं जिनका 20 से कम नंबर आया है। अब 20 से कम में तो वो लोग भी शामिल हो गए जिनका नंबर 10 से भी कम था और जिनका नंबर 10 से ज़्यादा मगर 20 से कम था। तो ये वाला जो है इसमें दोनों क्लास इंटरवल शामिल हो गया, 0 से 10 और 10 से 20, ऐसे सोचना है। 30 में इसमें कौन कौन शामिल हो गए? 0 से 10 वाले भी शामिल हो गए, 10 से 20 वाले भी शामिल हो गए और 20 से 30 वाले भी शामिल हो गए, और इन सब का फ्रीक्वेंसी है, इन सब के नंबर्स हैं 57। यहाँ आपको कन्फ्यूजन बढ़ेगा। इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आप जान जाओ, जब बिलो लिखा हो, मोर देन लिखा हो या लेस देन लिखा हो तो ये सी एफ ही दिए होते हैं। मोर देन तो हम आपको कुछ दिनों बाद वो गिव का वीडियो बनाएंगे, तो वो गिव के वीडियो में समझाएंगे। वो गिव एक ग्राफ होता है जो सी आई मतलब क्लास इंटरवल और सी एफ मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच में खींचा जाता है और ग्राफ से मीडियन आइडेंटिफाई किया जाता है कि ग्राफ से उसका मीडियन कितना होगा। लेकिन जब बिलो वाले क्वेश्चन थे, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, यहाँ बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, बिलो 70, बिलो 80 क्वेश्चन ऐसे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले इस क्लास इंटरवल के बदले आपको इस क्वेश्चन को ही नए ढंग से बनाना है। अब वो नए ढंग का क्वेश्चन कैसे होगा? नया क्लास इंटरवल लिखो, गैप वही, और ये जो आपको दिया है वो एफ नहीं सी एफ है, ये आपके मन में होना चाहिए। और जो तीसरा है ये एफ है। क्लास इंटरवल 0 to 10, सी एफ लिख लो। 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड लास्ट वन इज 70 to 80। इसका है 57, 80, 92, 116, 164 एंड 200। दो पहचान है, एक तो बिलो लिखे हो इसलिए सी एफ का दूसरा पहचान कैसे है? ये कंटिन्यूअस बढ़ते जाते हैं, मतलब इसे बड़ा ही होगा, इसे बड़ा ही होगा, इसे बड़ा ही होगा। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा होता जाए तो बीच में छोटा आएगा। तो जब लगातार बड़े होते जा रहे हैं तो देयर वुड बी ए मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देन दिस सीरीज आर ऑफ सी एफ। ज़्यादा संभावना है सब बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि सी एफ हैं, एफ नहीं है। पहला संभावना बिलो लिखा है तो कन्फर्म हो जाए सी एफ ही दिए हैं। अब सी एफ वाले का एफ कैसे निकालोगे? हम आपको एफ का सी एफ पिछले वीडियो में बताए थे, उसके पिछले में भी, मतलब मीडियन में फ्रीक्वेंसी और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके काम पड़ता ही पड़ता है। लेकिन जब आपको ऐसे करना है, पहले वाले को जो कहते हो लिखो, दूसरे वाले क्या करना है? दूसरे वाले को समझने के लिए क्या करना है हम आपको बताए थे। इसमें दोनों शामिल है, 0 से 10 वाला भी और 10 से 20 वाला भी। लेकिन यहाँ तो आपको 10 से 20 चाहिए, तो क्या करना है? इसमें से ये घटा दो, मतलब 32 में से 12 घटा दो, 32 में से 12 कितना आएगा? 20। अगले वाले का इसमें से ये घटाओ, 57 - 32 कितना हो जाएगा? 25। इसमें से ये घटाओ,
23, इसमें से 1 घटाओ 12, इसमें से 1 घटाओ 24, इसमें से 1 घटाओ 48, एंड सबसे लास्ट में इसमें से 1 घटाओ 36। मस्त बात यह है कि इन सब का सम 200 होगा। आपको याद है सम ऑफ फ्रीक्वेंसी हम किस लेटर से डिनोट करते थे? आई होप आप में से कहीं को याद होगा। और दैट नंबर वाज n। अब इसका मीडियन निकालना है, वही पुराने फॉर्मूला जो हम आपको बता चुके हैं वही यूज करेंगे और बन जाएगा। लेकिन अब ऊपर वाले क्लास इंटरवल के बजाय नीचे वाला डेटा देखेंगे। नीचे वाला डेटा कैसे है? m इक्वल टू, ये क्लास इंटरवल का अपना डेटा है, f नहीं, ये f है, ये CF है। फॉर्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस CF बाई F इंटू H। मीडियन को फाइंड आउट करना है। L कैसे निकालते हैं? n/2 से ठीक ज़्यादा, n/2 माने 200/2 मतलब 100 से ठीक ज़्यादा जो है, इसमें 100 से ठीक ज़्यादा है 116। CF वाले को घेर लो। अब ये हो गया हमारा, इस क्लास का नाम क्या हो जाना चाहिए? मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का लोअर लिमिट हो गया 50 प्लस n/2 मतलब 200/2 100 माइनस CF कौन लेंगे? इसके जस्ट पहले वाला 92 बाई F मतलब इसी क्लास का, मीडियम क्लास का है 24 इंटू H कहाँ गया? H को बोलते क्या हम लोग? H को बोलते हैं हाइट ऑफ क्लास इंटरवल। हाइट ऑफ क्लास इंटरवल टोटल एरिया 10 का है, तो आप इसलिए से 13। हमारा होगा आंसर 50 प्लस 8/24 इंटू 10, 8 3 जा। कैलकुलेशन की सारी अच्छाइयाँ जल्दी चाहते हो, एलसीएम निकालने के बजाय यहीं पे डिवाइड कर दो। 3 3 जा 3.33 ऐसे, 50 और 3 ऐड करो 53.33, ऐसा समझ गए? तो दिस इज द प्रॉपर वे फॉर कैलकुलेटिंग द मीडियन इफ CF इज गिवन, या जिस क्वेश्चन में बिलो दिया हो लेस देन, या किसी क्वेश्चन में बिलो की जगह पर लिखा होता है लेस देन 10, लेस देन 20, लेस देन 30, इसमें भी वही करना है। मतलब इन दोनों क्वेश्चन में आपको एक पार्टिकुलर काम करना है। पार्टिकुलर काम ये करना है कि ये भी लेस देन होता है, ये भी लेस देन होता है, और ऐसे करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। मीडियन निकालने का तीसरा तरीका है। और मीडियन, अब इससे ज़्यादा जो मीडियन है उसमें मीडियन के ओगिव वाले क्वेश्चन होते हैं। फिर भी क्लास 9 में या ऐसे क्वेश्चन जिनमें हमें वो दिए होते हैं, जिनमें क्लास में नहीं दिया होता है मीडियन, उसमें मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए आप देखो। सपोज करो कि ये डेटा ऐसे 2 3 4 5 5 6 6 और इधर बीच में कोई बड़ा नंबर डालना, 8 6 6 7 3 4 ऐसे है 5, मान लो ऐसे हैं। इन सब का मीडियन निकालना है। अगर आपको इन सब का मतलब जो क्लासेज में नहीं, क्लास इंटरवल जिनके नहीं दिए हो वैसे का मीडियन निकालना है, तब आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो, ये टोटल कितने हैं, इनके नंबर अगर आते हैं ऑड। मीडियन का हिंदी होता है, मीडियन फाइंड आउट कर रहे हैं, मीडियन का हिंदी या मीडियन का मतलब होता है मध्यमान। मध्यमान को अपनी भाषा में आपको समझना है मोस्ट मिडिल वैल्यू या मिडिल मोस्ट वैल्यू। ये वो वैल्यू होती है जो सबसे बीच में पाई जाए। अब सबसे बीच में के लिए पहले नंबर टर्म और देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल नंबर ऑफ टर्म है 11, मतलब नंबर ऑफ टर्म है ऑड। अगर ऑड हो तो ऑड के लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2, ये वाला जो टर्म है वही हो जाता है मीडियन। n 11 है, 11 प्लस 1/2 मतलब 12/2 के बगल में ये लगा दो, 12/2 मतलब कौन सा टर्म? 6th टर्म। लेकिन 6th लगाने के पहले आपको इन सबको पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाना होता है। आप इसे असेंडिंग में सजाओगे, पहले लिखाएगा 2, 2 के बाद 3, 3 2 2 बार है, उसके बाद लिखाएगा 4, 4 भी 2 बार है, 5, 5 भी 2 बार है, यहाँ तक कि 6 भी 2 टाइम्स है, 7 है, 8 है।
आपने पहले इसे एक ऑर्डर में सजा लिया, आइदर इट में भी असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग या डिसेंडिंग में सजाने के बाद पहले क्या बोलते हैं, तब पता लगाते हैं कि सबसे बीच में कौन पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो 11 है मान लो, या 13 है, तो प्लस 1/2 करोगे, यानी टर्म होगा 6। अब इधर से लो, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ टर्म है 5। जो सिक्स्थ टर्म है वो है 5, तो मीडियन हो जाएगा 5। यानी जो ऊपर हम डेटा दिए हैं इन सब का मीडियन कितना हो जाना चाहिए, 5। ये तो एक वे है मीडियन निकालने का। और वो जब क्लासिफाइड डेटा नहीं हो और नंबर ऑफ टर्म्स जो दिए हैं वो ऑड हो। और सपोज करो क्वेश्चन ऐसा होता कि नंबर ऑफ टर्म्स इवन है, मतलब ज़्यादा हैं। इवन में और थोड़ी प्रॉब्लम आती है, आप क्या फेस करके देखो। 8, 7, 5, 6, 3, 5, 2, 9, 6, 8। अब इन्हें देखो, पहला काम तो वही कर दे दोनों में। आपको या तो असेंडिंग में सजाओ या डिसेंडिंग में। इसे असेंडिंग में सजाओ तो कैसे बचेगा, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, ऐसे ये असेंडिंग में सज गए। गिन लो, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। अब इसके बाद आपको पता करना है कि मोस्ट मिडिल कौन पड़ेगा, जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन हो। इसके लिए एक फॉर्मूला निकालते हैं, इसमें मीडियन का फॉर्मूला होता है, मतलब कौन सा टर्म मीडियन होगा उसके लिए n/2 एंड n/2 + 1, ये दोनों टर्म मिडिल में पड़ेंगे। अब n/2 मानो हमारे यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में नंबर टर्म्स है 8, 8/2 माने 4, 8/2 + 8/2 करो वाला टर्म, एंड 8/2 + 1, 8/2 माने कितना हो गया, 4th और 5th। तो दो टर्म हो गए ना। आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म को लिखना है। 4th टर्म का वैल्यू पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4th टर्म 5 है, 5th टर्म कितना है, 6 है। तो आपका जो मीडियन होगा वो होगा n/2 और n/2 प्लस ये दोनों नंबर का टर्म निकाल के और 2 से भाग दे दो, और 11/2 मीडियन हो जाएगा 5.5। इस पूरे डेटा का जो अनक्लासिफाइड है ऐसे का मीडियन ऐसे निकालते हैं। मतलब आपको क्या करना है, पूरा सीख लो बढ़िया से। अगर नंबर ऑफ टर्म ऑड हैं चाहे इवन हैं, अनक्लासिफाइड डेटा दिया है, तो फर्स्ट यू हैव टू अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में सजाते हैं हम। असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के बाद अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, जैसे मान लो ये तो बहुत कम है ना, मान लो नंबर ऑफ टर्म्स 21 है, 21 + 1/2 मतलब 22/2, मतलब जो 11th टर्म होगा चाहे वो लेफ्ट से लो चाहे राइट से, वो टर्म मीडियन हो जाएगा। ये तब होगा जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हैं, और जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन है उस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इवन के लिए क्या करना है, जैसे मान नंबर टर्म 20 हैं, तो 20 तो इवन नंबर है, तो क्या करना है, तो 20/2 माने 10वां, 20/2 + 1 माने 11वां। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, 10th टर्म और 11th टर्म उन दोनों को निकाल के और आपको मीडियन निकालना है। यानी जब n इवन हो तो उसमें मीडियन का फॉर्मूला होता है 1/2 × nth टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म, ये होता है मीडियन। ऐसे होता है। और ये मीडियन निकालने का वो तरीका है जो अनक्लासिफाइड है। क्लासिफाइड का तो आपको पहले ही बता दिए हैं। ये पार्टिकुलर क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7 इन सब में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। और जो मैंने पहले बताया था वो स्पेशली क्लास 10 के लिए था, हालांकि जाना तो हमेशा सबके लिए है, मगर वो ज़्यादा क्लास 10 में यूजफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।